हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 करेंगे। कक्षा 6वीं के अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी की प्रश्नावली 1.1 का आज हम सॉल्यूशन करेंगे या सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। और हमारे पास दिए हैं 5 सवाल। ए में दिया है 1 लाख बराबर खाली स्थान 10,000। बी में दिया है 1 मिलियन बराबर खाली स्थान 100,000। सी में दिया है 1 करोड़ बराबर खाली स्थान 10 लाख। डी में दिया है 1 करोड़ बराबर खाली स्थान मिलियन, है ना। ई में दिया है 1 मिलियन बराबर खाली स्थान लाख। कि हमें यहाँ पे खाली स्थान है, इन्हें सॉल्व करना है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था बच्चों आपको कि हमें 2 संख्या पद्धति हमने पढ़ा, वो हमें अगली प्रश्नावली में काम देने वाला है और वो यहीं पे देने वाला है ना। तो जो इस प्रकार है, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, इस बार भी देख लेते हैं। भारतीय संख्या पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और अंतर्राष्ट्रीय में क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, लाख की जगह 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। मैंने पिछली क्लास में आपको अच्छे से इसके बारे में बताया था। इसमें 1 अंक होता है, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक होता है। जिसमें शून्य की बात करें 10,000 में तो 4 होता है, 1 लाख में 5 शून्य होते हैं, 10 लाख में 6 शून्य होते हैं, है ना। तो वैसे ही हमें पहला क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं कि पहला रिक्त स्थान में क्या आएगा। 1 लाख दिया है। यदि हम लाख की बात करें तो लाख कहाँ पे, हमारे भारतीय संख्या पद्धति में लाख आता है, ठीक है। 1 लाख हम लिख देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब 1 लाख। 1 लाख में कितनी संख्या होंगी, 6 संख्या होंगी, जिसमें 5 शून्य होंगे। 1 2 3 4 5 शून्य है और संख्या 6 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ऐसे करके भी आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है खाली स्थान 10,000 कि कितने 10,000 बराबर 1 लाख होगा। तो हम 10,000 गिन लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 में क्या होगा, 4 शून्य होंगे, 5 संख्या होंगी। तो हम 10,000 को लिख लेते हैं, 1 2 3 4 शून्य, ठीक है। ये हमारा हो गया 10,000, 1 लाख, और ये हो गया हमारा 10,000। अब हम इनमें से शून्य को काट देते हैं। 1 इससे ही गया, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा। मतलब अब हमारे पास इधर बचा 1 और इधर बचा 10। मतलब कि कितने 10,000 बराबर 10,000 बराबर 1 लाख होता है। ये जो हमारा 10 बच गया, इसको हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 10। ये जो 10 है, 10,000 बराबर कितना होता है हमारा, 1 लाख होता है। अब हम अगला सॉल्व कर लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 1 मिलियन इज इक्वल टू या बराबर खाली स्थान 100,000 कि 1 मिलियन बराबर कितना 100,000 होता है। मिलियन है मतलब अंतर्राष्ट्रीय है, तो हम अंतर्राष्ट्रीय में देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन। 1 मिलियन हमारा यहाँ पे आ रहा है। 1 मिलियन में क्या है, शून्यों की संख्या 6 है और संख्या कितनी होंगी, 7 होगा। 1 2 3 4 5 6, हमने 6 शून्य लिख दिया और 1 लिख दिया। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000 और ये 1 मिलियन, ठीक है। अब ये बोल रहा है कितने 100,000 बराबर। 100,000 कहाँ आ रहा है अपना, ये 100,000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। 100,000 में कितने शून्य होंगे, 5 शून्य होंगे और संख्या कितनी होंगी, अंकों की संख्या 6 अंक होंगे, ठीक है। तो अपन लिख देंगे 1 2 3 4 5 शून्य लिख दिया। 1 2 3 4 5 और 1। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000 हो गया। अब इनको भी वैसे ही काट दो, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, ये 10 बच गया हमारे पास फिर से, है ना। तो जो अगला है बी, 1 मिलियन बराबर कितने 100,000, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 10 100,000, 10
100,000 बराबर कितना होता है? 1 मिलियन होता है। ठीक है, अब हम सी क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी तरह हम इसको, अभी तो और जगह है कि वहाँ सी में हमारा क्या दिया है? 1 करोड़ बराबर खाली स्थान 10 लाख। 1 करोड़ दिया है, करोड़ मतलब भारतीय संख्या पद्धति है ना। करोड़ कहाँ पे? हम यहाँ से देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये अपना आ गया करोड़। करोड़ में कितना शून्य होगा? 7 शून्य होगा। अंकों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिया हमने। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ कितना दिया है? 10 लाख। 10 लाख का है हमारा, 10 लाख ये है। 10 लाख में कितने शून्य होते हैं? 6 शून्य होते हैं, 7 अंक होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 7, 6 शून्य हो गए और हमारा 1 अंक हो गया। ठीक है, इसको भी हम वैसे रिमूव कर देंगे। इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ कितना बच गया है? 10। तो हम सी में क्या लिख देंगे? 10। मतलब कि 10 लाख बराबर कितना होता है? 1 करोड़। डी वाला कर लेते हैं हम, पहले इसको हटा देते हैं। डी में क्या है? 1 करोड़ बराबर खाली स्थान मिलियन। मतलब कि यहाँ दोनों है, भारतीय संख्या पद्धति भी है और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति भी है। करोड़ भारतीय संख्या पद्धति में आता है और मिलियन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में आता है। तो पहले हम 1 करोड़ देखते हैं। 1 करोड़ ये है। ठीक है, इसमें कितने हैं? 7 शून्य होंगे, 8 अंक होंगे। तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 शून्य हो गए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मिलियन कहाँ है। मिलियन हमारा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 100,000 के बाद ये मिलियन आ गया। ठीक है, मिलियन के ऊपर देखो कितने शून्य होंगे? 6 शून्य होंगे और इसमें संख्या कितनी होंगी? अंकों की संख्या होगी 7। तो हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 4 6 शून्य हो गए और 1 अंक हो गया। इसको भी हम इनकी तरह काटते जाएंगे, शून्य से शून्य कटता जाएगा। यहाँ पे भी हमारा कितना बच गया? 10। तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे 10, मतलब 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ होता है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? 1 मिलियन बराबर खाली स्थान लाख। मतलब कि इसमें भी दोनों हैं, भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। इसमें मिलियन है और इसमें लाख है। तो इसको भी लिख लेते हैं। 1 मिलियन में कितना? 1 मिलियन अभी हमने देखा 6 शून्य और 1 अंक आता है, मतलब 7 संख्या टोटल होते हैं। तो हम लिख देते हैं 2 3 4 5 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल अंक हो गए 7। अब हमें लिखना है लाख। 1 लाख। लाख का है हमारे पास ये है। ठीक है, लाख में कितने शून्य होते हैं? 5 शून्य होता है और संख्या कितनी होती है? अंकों की संख्या 6 होती है। तो 1 2 3 4 5 और ये 1 6, 5 शून्य लगा दिए हमने 1 लाख में और ये 1। ठीक है, ऐसे गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, अब हम इसको भी इसकी तरह काटते जाते हैं तो ये 0 से 0 कट जाएगा और फिर यहाँ पे भी हमारा क्या बच जाएगा? 10, जो हम लिख देंगे यहाँ पर कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। यदि कहीं प्रॉब्लम हो जाता है तो आप वीडियो को फिर से चला लीजिए और इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा। आप ये टेबल जो है भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन वाला आप याद कर लीजिएगा। आपको ये पूरे यूनिट में, पूरे अध्याय में बहुत काम आएगा। हर जगह पे इसका प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न 2, सही स्थान पर अल्पविराम लगाते हुए संख्या लिखिए। मतलब कि संख्या भी लिखना है और अल्पविराम भी लगाना है। तो जैसे कि हमने देखा कि भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा
है ना, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और इसमें होता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, सॉरी 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय में होता है। तो इनमें हम अल्पविराम का भी थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि अल्पविराम कैसे लगता है। मान लो हमारी भारतीय संख्या पद्धति है, हम लिख रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख लिखते हैं। तो जो भारतीय संख्या पद्धति है उसमें क्या होता है, शुरू के 3 अंक के बाद हर 2-2 अंक में हमारा अल्पविराम लगता है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है उसमें हम क्या लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, है ना। तो इसमें क्या लगता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है उसमें 3-3 में अल्पविराम लगता है। लेकिन जो भारतीय संख्या पद्धति है उसके जो लास्ट के 3 लेटर हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उनके बाद 2-2 में लगता है। 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, ऐसे में 2-2 में लगता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अल्पविराम लगाना है और संख्या लिखिए। तो हमारे पास पहला प्रश्न क्या है, 73,75,307, मतलब 73 लाख, लाख मतलब भारतीय संख्या पद्धति। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 73,75,307। कैसे लिखेंगे, लाख मतलब कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। ये 10 लाख में आएगा, 73 लाख 2 संख्या, तो हम इसको लिखते हैं 73 लाख, 73 पहले लिख देते हैं, फिर 75,000, 75 लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 307, 307, 307। अब देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 73,75,307, ऐसा हम लिखेंगे। और अल्पविराम भी लग गए तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो हम इसको लिख देंगे 73,75,307, ठीक है। अब लाख में देखो, 10 लाख में 6 लेटर हैं कि नहीं, इकाई 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 7 लेटर होंगे। 6 शून्य होते हैं 10 लाख में और 7 लेटर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेटर। मतलब यदि हम अपने आंसर का चेकिंग भी कर रहे हैं तो ठीक है। बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन है 9,05,41,, मतलब हम इसे कैसे लिखेंगे, है ना। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले 9 करोड़ है तो इसको हम लिख देते हैं 9, फिर उसके बाद है 5 लाख मतलब 5, और लास्ट में है 41, ठीक है। अब भैया गैप गैप में आ रहा है तो टेंशन मत लो, हम इसे पूरा कर देंगे, ठीक है। अब हम इधर से गिनते हुए जाएंगे, इकाई, दहाई, अंक नहीं है, सैकड़ा, 1000, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 5 लाख हो गया, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, हो गया। अब करोड़ में कितने लेटर आते हैं, 7 शून्य होता है और 1 अंक, यानी कि 8 लेटर होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेटर हो गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे भी हो गया। तो हम इसको लिख देते हैं 9,05,0,0,0,41, ऐसा हमारा अल्पविराम भी लग गया और संख्या भी लिख दी हमने। अब हमारा अगला प्रश्न है 7,52,31,302। अब हम इसे कर लेते हैं, मतलब 7 करोड़, 7 करोड़ में 7 लिख दो, 52 लाख मतलब कि 52 लिख दो, ठीक है। 31,000, 31 लिख दो, और लास्ट में 302, 302 लिख दो, ठीक है। अब देखते हैं अपन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कितना है, 7 करोड़। यहाँ देख लो 7 करोड़ में कितने लेटर होते हैं, 8 लेटर होते हैं, 7 शून्य होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेटर आ गए। ऐसे अब हम अल्पविराम लगा देते हैं, शुरू के 3 को छोड़कर 2-2 में लगता जाता है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, 7,52,21 है, सॉरी, है ना। तो इसको अपन लिख देते हैं 21,302, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 58,423,000
202 मिलियन मतलब अंतर्राष्ट्रीय में आ गया, तो हमें 58 मिलियन 58 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद 423 बोल रहा है तो 423 लिख देना है। ठीक है, 23,202 लिख देना है। ठीक है, मिलियन कहाँ है हमारा, ये है मिलियन। मिलियन में कितने 7 लेटर होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 58 मिलियन मतलब मिलियन में नहीं, ये 10 मिलियन में जाएगा। 100 मिलियन से कम और 10 मिलियन से ज़्यादा है ना, तो ये 10 मिलियन में जाएगा। 58 मिलियन में 10 मिलियन में 7 शून्य होते हैं और 8 लेटर होते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर आ गए। ठीक है, यदि हम इसमें गिने तो इकाई, दहाई, सैकड़ा है ना, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन। ठीक है, इसके बाद आता 100 मिलियन, तो है नहीं, तो हम यहाँ पे 3 में अल्पविराम भी लगाएंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 58, 423 और 202। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है अपना, 23,30,010। 23,30,010, तो जो हमें समझ आ रहा है हम वो लिख देते हैं। 23 लाख में सबसे पहले हम 23 लिख देते हैं, 30,000 में हम 30 लिख देते हैं और 10 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 23 लाख मतलब कि 10 लाख में आ रहा है। 10 लाख हमारा क्या है, ये है। इसमें कितने लेटर होंगे, 7 लेटर होंगे, 6 शून्य होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 लेटर आ रहे हैं, 1 लेटर की और ज़रूरत है। अब हम इधर से चलते हैं 10,000। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, हमारा लाख तक ही आ रहा है, जो कि तो हमें लाना है 23 लाख। तो हम इसको कर देते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, 23,30,010, 10 ठीक है। 30,000 मतलब सैकड़ा, 1000, 10,000, 1 शून्य यहाँ लगा देते हैं अपन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हमारा आ जाएगा 3,000, 10,000 बन गया 30,000, लाख, 10 लाख बन गया 23 लाख। इसको हम ऐसे लिखेंगे 23,30,010, ये हमारा ऐसा लिखा जाएगा। और हम चेक भी कर लेते हैं कि 23 लाख 10 लाख में 7 लेटर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 10 लाख में हमारे 7 लेटर भी हो गए। यदि ऐसे चेक करें 23 लाख 30,000 30,010 से मैंने जो चीज़ें आपको अभी समझाया हूँ अच्छे से समझ आया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है या कोई एडवाइस देना हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। मैंने कोशिश किया है कि इजी ट्रिक से आपको चीज़ें समझ आए। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, तो जाते जाते मैं आप लोगों से कहूँगा कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।